मिस्टर विक्रम शर्मा, मैं आपको गायत्री के खून के इल्जाम में अरेस्ट करता हूं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब तो बकवास है। बासु, तू बोलना। बासु, तू सब कुछ जानता है यार। तू बासु, बासु बोलना। कौन कहता है कि मैंने कुछ किया? कौन कहता है? मैं कहती हूँ। मैंने ही तुम्हें फोन किया था विक्रम। यू मर्डरर! तुमने गायत्री का खून किया है। हवलदार, हथकड़ी पहनाओ। एक मिनट, बस एक मिनट। देखो, बस ऐसे थोड़ी आप आके किसी को भी हथकड़ी पहना सकते हो। बगैर सबूत के आप किसी निर्दोष आदमी को बस गिरफ्तार करके ले जाएंगे। देखिए, ये अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए, मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर विक्रम शर्मा, हमें जबरदस्ती आपको उठा के लेके जाना पड़ेगा। अरे एक मिनट बाबा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये मेरे खिलाफ ये सब साजिश है। ये लड़की पता नहीं कहां से आ गई और पुलिस को लेके आई। कोई सबूत नहीं इसके पास। कुछ आप पूछिए ना, क्या सबूत क्या है इसके पास? पूछिए ना बाबूजी। मैं सबूत जानने के लिए आपके ऊपर जोर तो नहीं डाल सकता, लेकिन गुजारिश कर सकता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वो सबूत क्या है। बेशक, मेरे पास गायत्री का बयान है। खुद गायत्री की आवाज में। ये तब की बात है जब मैं शहर से बाहर गई हुई थी और गायत्री का मैसेज मेरे आंसरिंग मशीन पर आया। ये वो कैसेट है जिसमें उसकी रिकॉर्डिंग है। ये कैसे हो सकता है? गायत्री ने इसे कब फोन कर दिया? अपर्णा, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मैं नहीं जानती मेरे पास और कितना वक्त है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि विक्रम। अपर्णा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे विक्रम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। उन्होंने 2 बार ऐसी कोशिश भी की अपर्णा। पहले उन्होंने फूलों के गुलदस्ते में सांप छुपाकर मुझे दिया, लेकिन मैं बच गई। उसके बाद खराब गाड़ी का बहाना करके मुझे ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और गाड़ी को पहाड़ से धक्का दे दिया। अगर मैंने टाइम पर ब्रेक नहीं लगाए होते तो आज तुमसे बात करने के लिए मैं जिंदा भी नहीं होती। कल हम माता के दर्शन के लिए उनके दरबार जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरी तो माँ से बस यही प्रार्थना है अपर्णा कि अगर कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है भी तो भी मेरी जान उनके दर्शन के बाद ही जाए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं माँ बाबू जी को भी फोन नहीं कर सकती। फोन करूंगी भी तो उन्हें क्या बताऊंगी। मामा जी से भी बात नहीं कर सकती, वो डर जाएंगे। मैंने सोचा था कि तुमसे बात करूंगी, लेकिन गायत्री चले।
ये टेप झूठ है। ये सब झूठ है। ये झूठ है ये सब। मैं नहीं मानने को तैयार हूं। मैं जा रहा हूं। मैं नहीं मानने वाला हूं। ये सब झूठ है ये सब। बाबूजी, ये टेप झूठ है बाबूजी। मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। मैं बोल रहा था ये सब मेरे खिलाफ साजिश है बाबूजी। मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया गायत्री को बाबूजी। ले जाओ इसे। बाबूजी, मां, मैं गायत्री के खूनी को सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो मेरे पैर डगमगा रहे हैं। मेरी मदद करो मां, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपनी बहू के साथ हुए अत्याचार की सजा अपने बेटे को दिला सकूं। आज की ताजा खबर मशहूर उद्योगपति कैलाशनाथ शर्मा के बेटे विक्रम शर्मा ने अपनी पत्नी का खून कर दिया। सर, क्या आपने अपनी पत्नी की हत्या की है? सर, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? कैलाशनाथ, उस कसट को अदालत में पेश करने से पहले हमें यह साबित करना होगा कि वो आवाज गायत्री की ही है, वरना डिफेंस एक सेकंड में केस को डिसमिस कर देगा। कुछ भी करो कृष्णकांत, विक्रम को सजा होनी ही चाहिए। गॉड, भाई क्या कह रहे हैं? अगर हम भैया को नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? मम्मा, जाने वाली तो चली गई, अब भैया को सजा देके वो वापस तो नहीं आ जाएगी ना। और क्या? दीदी, लड़कियां बिल्कुल ठीक कह रही है। जो हुआ उस पर पानी डालो और जीजाजी को रोको। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं कैलाशनाथ, लेकिन कानून हर मुजरिम को सफाई का मौका देता है और यह मौका विक्रम को भी मिलेगा। कृष्णकांत, ये तुम्हारे कानून का नजरिया होगा। मेरी नजर में विक्रम खूनी है, उसे मेरी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। सोच लो, विक्रम तुम्हारा इकलौता बेटा है। दीदी, कमिश्नर साहब ठीक कह रहे हैं। जीजाजी को एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है कृष्णकांत। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास गायत्री की आवाज की कोई रिकॉर्डिंग है? अपर्णा से मिली टेप की आवाज गायत्री की आवाज से मिलाकर हम वॉइस प्रिंट्स ले लेंगे। अगर ये प्रिंट्स मैच हो गए तो साबित हो जाएगा कि अपर्णा की दी हुई टेप की आवाज गायत्री की आवाज ही है। कृष्णकांत, आवाज का टेप मैं कहां से लाऊंगा? 1 मिनट नाना जी। नाना जी, मेरे पास एक टेप है। कहां है वो टेप? मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। मेरी नजर में विक्रम खूनी। सोच लो, विक्रम तुम्हारा इकलौता बेटा। अगर हम भैया को नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? जीजाजी को एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। विक्रम को सजा होनी ही चाहिए। हे देवी माँ, अब मैं क्या करूं?
मैंने तुमको नहीं देखा माँ, देखी सिर्फ तुम्हारी परछाई है, ओस की बूंदों में, उगते हुए सूरज में, झरने के पानी में, पक्षियों की आवाज में। करती हूँ पूजा निस दिन, रखती हूँ इच्छा एक दिन होंगे तेरे दर्शन माँ। वाह बेटा वाह, सच में बहुत प्यारी कविता है। मुझे पता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना। लो कैसी बातें कर रही हो? अरे भाई तुम्हारा मजाक कोई पतंग है जिसे उड़ाया जाए? मामा जी मैं आपसे बात नहीं करती। नाराज हो गई? नहीं बेटा सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी कविता है। सच? आपको सच में अच्छी लगी ना मामा जी? ऑफ कोर्स बेटा ऑफ कोर्स, तुम एक दिन बहुत बड़ी लेखिका बनोगी। मामा जी जब आप किसी की तारीफ करते हैं ना तो उसे आसमान तक पहुंचा देते हैं बिल्कुल। अरे नहीं बेटा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और अगर यकीन नहीं है ना तो लिख लो, एक दिन तुम्हारी तस्वीर देश के सारे अखबारों में छपेगी। बेटी मैं चाहता था कि तुम एक दिन बहुत मशहूर बनो, तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपे, पर इस तरह नहीं। सत्यन तुम अभी तक बैठे हो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? कब तक तुम आंसू बहाते रहोगे? तुम्हारे आंसू बहाने से गायत्री वापस तो नहीं आएगी। जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ और तैयार हो जाओ। क्या कहा तुमने? भूल जाओ? क्या भूल जाऊं कामनी? ऊंची सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए, उनमें घूमने फिरने के लिए तुमने गायत्री की शादी विक्रम जैसे अय्याश आदमी के साथ करा दी, ये भूल जाऊं मैं? अपनी बेटी की ऊंचे बड़े रईस खानदान में शादी करवाने के लिए मेरी भांजी की बलि चढ़ा दी, ये भूल जाऊं मैं? कामनी, विक्रम ने गायत्री का खून जरूर किया, लेकिन उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम! ये मैं कभी नहीं भूल सकता। और तुमने मुझे भी उसका हिस्सा बना लिया। एक बार को मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं कामनी, लेकिन अपने आप को मैं कैसे माफ करूंगा कामनी? बोलो, अपने आप को कैसे माफ करूंगा? क्यों मैंने विक्रम के साथ गायत्री की शादी होने दी? क्यों मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा? क्यों नहीं रोक पाया उस शादी को? मेरे हाथ मेरी भांजी के खून से रंगे हुए हैं कामनी, गायत्री के खून से रंगे हुए, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी नहीं भूल सकता। गायत्री की आवाज हो ही नहीं सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन देखो गायत्री ने मुझ पर शक किया ही नहीं था, ये पक्की बात है। मुझे पता चल जाता। किसी भी तरह विक्रम को बाहर निकालना होगा। आज चौथा दिन है, उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। क्या हो गया तुझे वासु? मैं इतनी देर से पके जा रहा हूं, तू बस चुपचाप मेरा मुंह देख रहा है यहाँ पे। तू इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? चलो टाइम खलास हो गया, अभी घर जाओ। तमीज से बात कर। शांत वासु शांत, क्रोध नहीं वासु, तुझे अपनी शक्ति का एक एक कतरा बचाना है। चलो चलो टाइम हो गया है। अगर विक्रम से मिलना हो तो क्या करना होगा? पहले कोर्ट से परमिशन लेकर आओ, नहीं तो वकील करो। वकील। तुम लोगों मैं देखती हूँ। अक्षय, ये गायत्री के कमरे में क्या कर रहे हो बेटा? मैं गाय मामा के घर से ढूंढ रहा हूँ। अरे अरे संभल के, गिर जाओगे तुम। नीचे आओ, मैं ढूंढती हूँ। नीचे आओ, मैं ढूंढ रही हूँ ना।
आराम से, मैं देखती हूँ। मम्मी, मैंने कैसेट पर गाय मामी लिखा है। हाँ बेटा, देख रहे हो ना। आपको मिली? नहीं बेटा, यहाँ तुम्हारी गाय मामी का कैसेट नहीं है। अक्षय, अक्षय, जरा इधर आना। अब ये पूजा मौसी को क्या चाहिए? जाओ ना बेटा, देखो मौसी बुला रही है। गुड बॉय, जाओ। क्या हुआ पूजा मौसी? अरे अक्षय, वो तेरी कमरे से ये कैसेट्स मिली थी, जरा देख तो, इसमें तेरी गाय मामी की कैसेट है शायद। देख। पूजा मौसी, मैंने गाय मामी की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। तुझे अच्छी तरह से याद है तूने वीडियो कैसेट ही बनाई थी? वीडियो और ऑडियो में मुझे फर्क मालूम है। अब क्या फर्क होता है बता ना। अभी टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा। अच्छा, अक्षय, अक्षय, अक्षय। मम्मी, क्या हुआ? बेटा मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन तुम्हारी गाय मामी का कैसेट इस रूम में कहीं नहीं है। तुम कहीं और जाके ढूंढो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि टेप है। पता नहीं नाना जी, वो टेप कहाँ चली गई? देखो अक्षय, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुमने रिकॉर्डिंग की भी थी या नहीं? हाँ नाना जी, मैंने रिकॉर्डिंग की थी। फिर कहाँ गई वो टेप? देखो बेटा अक्षय, जाओ तुम उसे जाकर ढूंढो, मुझे वो टेप किसी भी हालत में चाहिए। जी नाना जी। अंत के पहले असर नजर आने लगे। धीरे धीरे शरीर के अंगों के काम करने की शक्ति खत्म होने लगी। देवी जीत गई। देवी जीत गई। बंद कर ये बकवास वासु। कौन? बंद कर ये बकवास वासु। कौन? हार और जीत का फैसला अभी बहुत दूर है। कौन? कौन है? मैं हूं, तेरा अहंकार। और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरी बेइज्जती का बदला लेगा, और ये करने से पहले तूने अपने हथियार डाल दिए। मैं क्या कर सकता हूं? क्या तूने ममता के तारों को छेड़कर देखा आंसू? उन्हें छेड़कर देख, उसके बाद देख कि किस तरह आंसुओं की गंगा और जमुना बहेगी, और तेरा विक्रम तुझे मिलेगा। तेरा विक्रम तुझे जरूर मिलेगा। हेलो सत्यन बाबू, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूं। आपके पास गायत्री की आवाज की रिकॉर्डिंग होगी? मुझे गायत्री की आवाज का सैंपल चाहिए। आवाज का सैंपल? हाँ हाँ। पता नहीं, ऐसा कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन देखता हूँ, शायद माता का गाया हुआ कोई भजन हो। ठीक है, जैसे ही मिल जाए मुझे फोन कीजिएगा। जी कैलाशनाथ जी, मैं समझा कि आप विक्रम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं सत्यन बाबू, विक्रम को सजा जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। प्लीज देवी माँ, मेरी मदद करो। गाय मामी, आपको तो पता होगा ना कि वो टेप कहाँ है?
नाना जी कहते हैं उसका मिलना बहुत जरूरी है। गाय मामी, काश वो मुझे टेप मिल जाए। ये तो वही कैसेट है। नाना जी, नाना जी, गाय मामी वाला टेप मुझे मिल गया। तुम्हें सही मालूम है कि ये वही टेप है? हाँ नाना जी, ये देखिए ना, इस पर गाय मामी लिखा है। गाय मामी। अक्षय, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे हटो ना, मुझे बहुत से काम करने हैं, अभी पैकिंग भी करनी है। मैं आपकी मदद करूं? तुम मेरी मदद मेरे जाने के बाद करना। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर जा रही हूँ, खास करके माँ जी और बाबूजी की। उनका ख्याल रखना, समझे? समझ गया मैम। और हाँ, उन्हें तंग मत करना और उनकी बात मानना, ओके? समझ गया मैम। और बाबूजी को दवा टाइम पर खिलाना। अगर वो मना करे ना अक्षय, तो जबरदस्ती उनको दवाई खिला देना, समझे? समझ गया मैम। और जो अपनी माँ जी है ना, वो सबको खाना खिलाते खिलाते खुद खाना खाना भूल जाती है, तो याद से उन्हें भी खाना खिला देना। जी मैम। और हाँ अक्षय, अपनी मम्मी और पूजा मासी को तंग मत करना। यस मैम। और शरारत थोड़ी कम करना। 100% मैम। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार बच्चों जैसी बात कर रहे हो। ये जो तुम यस मैम, जी मैम बोल रहे हो, ये सब तुम्हें याद तो रहेगा ना अक्षय? भूल जाऊंगा तो ये कैसे देख लूंगा, सब रिकॉर्ड तो किया है। स्मार्ट बॉय। अब जाओ, मुझे काम करने दो, बहुत से काम पड़े हैं। गाय मामी, अब क्या है? पहले ये बताइए, कटरा से आप मेरे लिए क्या लाएंगी? अरे अब क्या लाना बाकी रह गया अक्षय? तुमने तो अपनी पूरी की पूरी लिस्ट मुझे दे दी है ना? उसमें सबसे जरूरी चीज लिखना भूल गया। अब कौन सी चीज रह गई? हाँ, आप नहीं, पहले आप प्रॉमिस कीजिए। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन चीज का नाम तो बताओ। आप दर्शन से सीधे लौटकर घर आएंगे। तू मुझे यहाँ से जाने देगा तभी तो मैं वापस आऊंगी ना? नहीं, इस कैमरा में देख के सबको प्रॉमिस कीजिए। क्यों? सबको क्यों? ठीक है, सबको नहीं, मुझे, नाना जी और नानी जी को प्रॉमिस कीजिए। अक्षय, तू बहुत जिद्दी हो गया है। अच्छा ठीक है, तेरी खातिर कह देती हूँ। माँ जी, बाबूजी और अक्षय, मैं कटरा से लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बाय। कृष्णकांत, गायत्री की आवाज का टेप मिल गया है। मामा, अगर अभी भी हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत भैया को नहीं बचा पाएगी। हे तेरी माँ, तुम भी मेरी तरह माँ हो। तुम ही बताओ माँ, जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, आज कोई कह दे कि वो खूनी है तो एक माँ का दिल कैसे विश्वास कर लेगा माँ? तुम ही बताओ माँ, क्या मैं गलत हूँ?
क्या सच में मेरे विक्रम ने खून किया है? कहते हैं माँ अपने बच्चे की रग रग पहचानती है। मेरा दिल कहता है माँ, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता, मेरा विक्रम खून नहीं कर सकता, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। एक माँ का दिल झूठ कैसे बोल सकता है? गुरुजी, आप? रेवती जी, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। गुरुजी, सिर्फ आप ही है जो मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। विक्रम के बाबूजी विक्रम को खूनी मानते हैं। आप उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाइए। आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगी। रेवती जी, कैलाशनाथ जी की शक्ति उनका विश्वास है और उनके विश्वास को तोड़ना असंभव है। लेकिन वो ऐसा क्यों सोचते हैं गुरुजी? विक्रम माता का वरदान है, विक्रम खून नहीं कर सकता गुरुजी। रेवती जी, माँ के विश्वास के सामने कुदरत भी घुटने टेक देती है। आप अपने विश्वास पर कायम रहिए। विक्रम को इस वक्त आपकी जरूरत है, उसका साथ दीजिए। लेकिन गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? आप उसके लिए अच्छा सा अच्छा वकील कीजिए। लेकिन मैं उनसे क्या कहूंगी गुरुजी? रेवती जी, ये धर्म युद्ध है और एक माँ को अपने बेटे के लिए ये युद्ध लड़ना होगा। सत्य की विजय के लिए, विक्रम की आजादी के लिए। अब जो होगा बस वो इच्छा होगा। हेलो कैलाशनाथ, गायत्री की आवाज मैच कर गई है। मैं जानता था कि कांत, बहू की आवाज पहचानने में मैं धोखा नहीं खा सकता। और तो और वीडियो टेप होने की वजह से कोई ये सवाल भी नहीं उठा पाएगा कि गायत्री की आवाज का सैंपल जेन्युइन है या नहीं। अब विक्रम को सजा दिलाना तुम्हारा काम है। कैसे निर्दयी पिता हैं आप। इकलौते बेटे को फांसी पर चढ़ाकर खुश हो रहे हैं, और वो जब फांसी पर लटक जाए तो जश्न मनाइएगा। ये तुम क्या कह रही हो रेवती? पूरे शहर को दावत दीजिएगा ताकि सब आकर आपको फूलों की माला पहनाए, राजा हरिश्चंद्र का खिताब दे। ये तुम्हें क्या हो गया है रेवती? विक्रम ने हमारी बहू का खून किया है। नहीं, मेरे बेटे ने आपकी बहू का खून नहीं किया है। मेरा बेटा खूनी नहीं है, और ये मैं साबित करके रहूंगी। सुना आपने? मैं अपने बेटे के साथ खड़ी हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अपने बेटे से अलग नहीं कर सकती। आप भी नहीं। ये एक माँ का दावा है। आप लोग बिल्कुल भी वरी मत कीजिए। आप लोग यहाँ पे आए हैं और ये कृपलानी का रिकॉर्ड है। जो यहाँ आता है वो जेल कभी नहीं जाता है। कान खोल कर सुन लो वकील साहब, किसी भी सूरत में विक्रम को रिहा करवाना है, समझे? आप रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैं किसी भी सूरत पे विक्रम को बाहर निकाल लाऊंगा। कृपलानी बहुत पुराना खिलाड़ी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो कि क्या होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विक्रम को कुछ नहीं होगा। पहली हियरिंग में वो बाहर आ जाएगा। विक्रम को बेल मिल जाएगी, मैं कह रहा हूं। माँ जी, पैसे
विक्रम छूट जाएगा ना वकील साहब? ये किसी भी हालत में विक्रम को बेल दिलाएगा माझी। नहीं वकील साहब? आप कहिए तो मैं आपको एफिडेविट दे दूं। छूट जाएगा विक्रम, बिल्कुल छूट जाएगा। थैंक यू। माझी, आप घर जाइए। मैं वकील साहब को अपने साथ लेकर विक्रम से मिलने पुलिस स्टेशन जाता हूँ। कल चलेंगे पुलिस स्टेशन, आज वैसे भी अब टाइम है भी, बहुत टाइम। वैसे भी लोगों ने कहा हुआ है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अभी चलते हैं, आइए। अब जो होगा अच्छा होगा। सूर्यास्त में सिर्फ 1 घंटा और सेंट्रल जेल पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए वकील साहब, थोड़ा। गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी क्यों रोकी? पता नहीं, अचानक बंद हो गई। नहीं देवी, आज तू मुझे नहीं रोक सकती। तू मुझे नहीं रोक सकती। ये कैसे चालू हो गई? आपके हाथों में तो जादू है। वकील साहब, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और नजरें आगे सड़क पर। मेरे पास टाइम नहीं। वासु साहब, अभी तो बहुत टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ 7 मिनट, सिर्फ 7। मैं जानता हूं ये तेरी चाल है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। विक्रम, मैं आ रहा हूं। वकील साहब, वकील साहब। जी जी जी। चलिए थोड़ी सी कसरत करते हैं। जैसा आप बोले, वैसे भी भागना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। यहाँ साइन कर दीजिए। जी। हवलदार। यस सर। इनको ले जाओ। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, कैदी से सिर्फ उसका वकील मिल सकता है। जी। आपको मिलना है तो कल सुबह आइए। देखिए, मेरा विक्रम से मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, आई एम सॉरी, रूल्स आर रूल्स। अरे लेकिन वासु जी, आप प्लीज बैठिए ना, मैं मिल गया। प्लीज। वकील साहब, 1 मिनट। पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या है।
वासु तू यहाँ कैसे अंदर कैसे आ गया तू? मतलब तू मुझे छुड़ाने वाला है? देख मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या कर रहा है तू वासु? ये मेरी जान विक्रम के शरीर से निकलकर मेरे शरीर में क्यों नहीं आ रही? विक्रम किधर है? किधर है विक्रम? हीरो साहब, काम जल्दी खत्म हो गया? हाँ? वासु, इधर आना, इधर क्या देख रहे? इधर क्या देख रहे? इधर hey, Vasu! Hey! hey, Vasu! इधर आ, इधर तू इधर उधर क्या देख रहा है? इधर आना। विक्रम, हाँ बोल, क्या हो गया? विक्रम, मैं तुझे ढूंढ रहा था। क्यों? क्या काम है तुझे? क्या हो गया? वासु, हाँ बोलना, क्या काम है? बोलना, इधर सुन। वासु, इधर। वासु, इधर अरे इधर आना। वासु, इधर। Hey, Vasu. नहीं, रुक जाओ। मेरा हुक्म है, रुक जाओ। हथकड़ी पहना। मैं जानना चाहता हूँ कि वो सबूत क्या है? ये वो कैसेट है जिसमें उसकी रिकॉर्डिंग है। अपर्णा, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे विक्रम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ये टेप झूठ है। ले जाओ इसे। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन देखो गायत्री ने मुझ पर शक किया ही नहीं था। किसी भी तरह विक्रम को बाहर निकालना होगा। कैलाशनाथ, गायत्री की आवाज मैच कर गई है। अब विक्रम को सजा दिलाना तुम्हारा काम है। ये कृपलानी का रिकॉर्ड है। जो यहाँ आता है वो जेल कभी नहीं जाता है। रुक जाओ। मेरा हुक्म है, रुक जाओ। क्या हुआ वासु? विक्रम को नहीं ढूंढ पाए? वासु, अब तुम हार जाओगे, क्योंकि आज तक बुराई की कभी जीत नहीं हुई। तुम इसी तरह तड़प तड़प के मरोगे।
और तुम्हारा महाशक्तिशाली भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। रेवती, पैंतीस साल हो गए हमारी शादी को हुए। इतने लंबे समय में हमने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे। आज इस परीक्षा की घड़ी में तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? मेरी पत्नी होने के नाते मेरा साथ नहीं दो? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा औरत को ही परीक्षा देनी पड़ती है? कि हमेशा औरत से कहा जाता है कि किसी एक को चुनो, पति या बेटा। मैं भी आपसे यही सवाल करती हूँ, क्या इस परीक्षा की घड़ी में आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? एक पति होने के नाते मेरा साथ नहीं देंगे? अगर विक्रम निर्दोष होता तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता। आपके और मेरे नजरिए में यही तो अंतर है। आपने पिता बनने की बजाय एक जज बनकर अपने बेटे का फैसला किया, और मैं सिर्फ मां बनी रही। मां। मैं विक्रम को अच्छी तरह जानता हूं रेवती। वो खूनी है, उसने बहू का खून किया है। जितना आप विक्रम को जानते हैं, उसे 9 महीने पहले मैं उसे जानती हूँ। मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, और मेरा विश्वास है कि मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो टेप छूटा है। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो शादी में नहीं आई थी। अगर वो बेस्ट फ्रेंड होती तो शादी में आती। मिस्टर विक्रम, ये कोई पॉइंट नहीं है। आर्गुमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि अदालत में जीत सके। हाँ, सही कह रहे हैं आप उस लड़की को अदालत में बुलाइए। उसे पूछिए कि वो कितने साल से गायत्री को जानती है, कौन से स्कूल में गई थी गायत्री के साथ, या कॉलेज में गई थी, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, उसके घर वालों से पूछिए, मामा मामी को पूछिए। सब देखिए मिस्टर विक्रम, अगर आपका शक गलत हुआ तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। जमाई बाबू को क्या हो गया? हाथ मत लगाओ। बस तुम्हें डॉक्टर के पास चलना होगा। अरे क्या मुझे हाथ मत लगाओ। बाहर में जाए मेरी तबीयत। मुझे विक्रम की फिक्र है, विक्रम की। आज किसी भी हालत में विक्रम की बेल हो जानी चाहिए। चल।
सोचा था कि कभी ये दिन भी देखूंगी। बचपन में जिस कलाई में सोने के कड़े पहनाए थे, जवानी में उसी कलाई में हथकड़ियां होंगी। Mr. Desai, you may proceed. योर ऑनर, मुजरिम चाहे जितनी भी कोशिश करे, मगर एक छोटी सी गलती के कारण पकड़ा ही जाता। योर ऑनर, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस कैसेट में गायत्री का बयान ही नहीं है, बल्कि इस कैसेट को सुनकर आप गायत्री के दर्द को महसूस करेंगे। योर ऑनर, ये कैसेट मरती हुई गायत्री की आखिरी पुकार है। उसकी आखिरी इच्छा है कि विक्रम को उसके किए की सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, यह कैसेट तभी मायने रखता है जब प्रोसिक्यूशन उस गवाह को अदालत में पेश करे जिसने सबूत के तौर पर इस कैसेट को अदालत में भेजा है। मैंने पता कर लिया है, उस एड्रेस पर अपर्णा नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती। डोंट वरी। Mr. Desai, do you have any objection in calling the witness? मैं चाहूंगा कि मैं अपने विटनेस को ट्रायल कोर्ट में पेश कराऊं। योर ऑनर, तो फिर इस कैसेट को भी ट्रायल कोर्ट में ही पेश किया जाए। डिफेंस जानना चाहता है कि प्रोसिक्यूशन के पास ये कैसेट आया कहां से? कहां है वो लड़की अपर्णा सिंह? मिस्टर देसाई, अगर आप इस कैसेट को एविडेंस के रूप में पेश करना चाहते हैं तो आपको गवाह पेश करना होगा। यस योर ऑनर, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए होगी। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। अगर गवाह को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा तो मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर विक्रम शर्मा को बेल पर रिहा किया जाए। मैं प्रोसिक्यूशन को 2 घंटे की मोहलत देता हूं। अदालत 3 बजे तक एडजर्न की जाती है। अगर तब तक गवाह नहीं आई तो मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। Now the court is adjourned. वो लड़की आखिर मिल क्यों नहीं रही? मैं भी इतनी देर से यही सोच रहा हूँ कैलाशनाथ जी की गायत्री की अपर्णा नाम की कोई सहेली थी या नहीं। आप दिमाग पे जोर डालिए, शायद कुछ याद आ जाए। एक लड़की गायत्री की सहेली थी तो सही, लेकिन उसका नाम अपर्णा नहीं था, अर्चना था। तो फिर ये अपर्णा कौन हो सकती है? कुछ पता चला अपर्णा? जी नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। अपर्णा के दिए हुए एड्रेस पे जब हम पहुंचे वो वहां नहीं थी। हमने तहकीकात की, अड़ोस पड़ोस में नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। और इधर ये अदालत की मोहलत भी खत्म होने जा रही है। इसका मतलब विक्रम को बेल मिल जाएगी। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर देसाई, यू मे प्रोसीड। आई एम सॉरी योर ऑनर, गवाह अदालत में मौजूद नहीं है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कम से कम मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए। गवाह के मौजूद न रहने की वजह से ये अदालत विक्रम की जमानत की अर्जी मंजूर कर दी। एक मिनट जज साहब।
अपर्णा सिंह हाजिर हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मिस्टर देसाई, यू मे प्रोसीड। थैंक यू। आपका नाम? अपर्णा सिंह। ये कैसेट आपने पुलिस को दिया था? जी हाँ। ये कैसेट आपको कहाँ से मिला? मेरे आंसरिंग मशीन से। मिस सिंह, अदालत तफसील जानना चाहती है। आप प्लीज डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था। मैं बहुत दिनों के बाद घर लौटी थी। घर पहुंचते ही मुझे गायत्री की शादी का कार्ड मिला। कार्ड को देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैंने कार्ड पर तारीख देखी तो दुख हुआ। गायत्री की शादी हुए बहुत दिन हो चुके थे। फिर मैंने अपना आंसरिंग मशीन चेक किया और उस पर मैंने जो सुना वो सुनकर मैं हैरान हो गई। ऐसा क्या सुना था आपने? उस पर गायत्री की आवाज थी। उसने कहा कि उसका पति विक्रम शर्मा उसे जान से मारना चाहता है। तो फिर आपने क्या किया? मैंने गायत्री के घर पे फोन किया। विक्रम ने फोन उठाया। उसने कहा कि गायत्री की मौत हो गई। यह सुनकर मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई। तो ये टेप वही है जो आपने पुलिस को दिया था? जी हाँ। That's all, Your Honor. Your witness, please. मिस्टर कृपलानी, आपको विटनेस से कुछ पूछना? हाँ? यस my lord. तो आप गायत्री शर्मा की दोस्त हैं? जी नहीं। मैं गायत्री शर्मा की दोस्त हूँ। गायत्री कपूर की दोस्त। गायत्री शादी के पहले गायत्री कपूर थी। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं ना? बचपन से। हम दोनों सेम स्कूल में थे। तो फिर आपको उस स्कूल का नाम भी याद होगा? सेंट्रल स्कूल। सत्यन बाबू, आपने तो स्कूल का नाम भारतीय विद्या आश्रम ऐसा कुछ बताया था ना? मिलॉर्ड, मिस अपर्णा झूठ बोल रही हैं। गायत्री शर्मा जिस स्कूल से पढ़ी हुई थी उसका नाम था भारतीय विद्या आश्रम, ना कि सेंट्रल स्कूल। ये लड़की सिर्फ गायत्री की दोस्त होने का ढोंग कर रही है। वकील साहब, शायद ऐसा भी हो सकता है कि गायत्री के बारे में आप सबसे ज्यादा मैं जानती हूँ। 11 साल तक गायत्री दिल्ली में पढ़ी। उसके माता पिता का नाम रवि कपूर और साधना कपूर था। कार से कटरा जाने के समय कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद गायत्री के मामा ने उसको दिल्ली की स्कूल से निकालकर भारतीय विद्या आश्रम में एडमिट किया। ये सारे सवाल तो मैं पूछने वाला था। वकील साहब, हाँ? हाँ? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे सवाल तो
मैं पूछने वाला था। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास वकील साहब? क्या जानते हो? क्या आप जानते हो कि गायत्री को अंधेरे से डर लगता था? क्या आप जानते हो कि गायत्री का फेवरेट रंग लाल था? आप कुछ नहीं जानते गायत्री के बारे में। आप ये नहीं जानते कि गायत्री के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। बचपन से गायत्री की बस एक ही इच्छा थी, एक ही सपना था गायत्री का, कि वो कब वैष्णव देवी के दर्शन के लिए कटरा जाएगी। और एक दिन उसका सपना पूरा हुआ। लेकिन इस जानवर ने मासूम गायत्री की हत्या कर दी, मार डाला गायत्री को, मार डाला। और क्या जानना चाहते हैं आप वकील साहब? मिस्टर कृपलानी, आपको विटनेस से कुछ पूछना है? मिस अपर्णा, अब आप जा सकती हैं। मैंने तुमसे कहा था नवाज, विक्रम आजाद नहीं होगा। तुम लाख कोशिश कर लो, विक्रम जेल जाएगा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। किसे ढूंढ रहे हो वासु? कुछ खो गया? अब ज्यादा देर नहीं, कुछ ही देर में अदालत में गायत्री का टेप सुनाया जाएगा। उसके बाद विक्रम जेल की सलाखों के पीछे हो और उसके साथ बंद हो जाएगी तुम्हारी तकदीर। तुम्हारे और मौत के बीच अब कुछ ही कदमों का फासला है। गौर से सुनो, तुम्हें उसकी आहट भी सुनाई देगी। कपट से फैले पापी अंधकार।
काम दंड वेद लोभ अहंकार दूत जल कपट धैर्य पापी अंधकार। ऑर्डर इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो मॉर्निंग। देता हूं मौका आखिरी, देता हूं जान मेरी। देवी, अब भी मौका है, मुझे मेरे प्राण विक्रम के शरीर से निकालने दे देवी, वरना मेरे साथ विक्रम का भी अंत होगा देवी। माँ, वासु अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गया। क्या अब भी आप उसे रोकेंगी? भोला, वासु को रोकने का मतलब है विक्रम की जान को खतरे में डालना, और मैं ऐसा नहीं कर सकती भोला, क्योंकि मैंने गायत्री को वचन दिया है। गायत्री, विक्रम तुम्हारी हत्या करने वाला है गायत्री। नहीं माँ, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम तुम्हें पहाड़ से धक्का देकर मारने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं विक्रम का वध कर दूंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना माँ, विक्रम को कुछ मत करना। अगर विक्रम को कुछ हो गया तो माँ और बाबूजी जीते जी मर जाएंगे। विक्रम उनका इकलौता सहारा है माँ। अब विक्रम को कुछ मत करना, आप मुझे मर जाने दीजिए, लेकिन विक्रम का वध मत करना माँ। जितने अत्याचार विक्रम ने मुझ पर किए हैं, उससे कहीं ज्यादा प्यार माँ और बाबूजी ने मुझे दिया है। माँ और बाबूजी की खातिर आप विक्रम को कुछ मत करना। मरने से पहले मेरी बस यही अंतिम इच्छा है, आप कुछ भी करके विक्रम को सुधार देना, लेकिन उनका वध मत करना माँ। बस मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर देना माँ। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी गायत्री, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं विक्रम का वध नहीं करूंगी। इसलिए आप विक्रम का वध नहीं कर सकती, परंतु माँ, अब आप क्या करेगी? वासु उस वचन के सहारे अपना मकसद पूरा कर रहा है। भोला, सदियों से यही होता आ रहा है। भक्त की भक्ति मेरी कमजोरी है, और युगों से पापी और अधर्मी मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इस धरती पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने हर युग में उनका संहार किया है। वासु का भी समय आएगा, उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अटल है देवी की बातें हैं, अटूट देवी के वादे।
यहाँ नहीं है कोई जो देवी के कहे को झुठला दे। ये देवी माँ जो कहती है वो करती है, जान लो तुम। हर जुल्म खत्म वो कर देगी, सब पाप मिटाएगी देवी। हर जुल्म खत्म वो कर देगी, सब पाप मिटाएगी देवी। अब मुझे कोई खतरा नहीं, मेरी जान विक्रम में महफूज है। और देवी, तू मुझे कभी नहीं रोक सकती। पासु, पासु, देवी ने अपने भक्त को वचन दिया था, जिसकी वजह से तुम्हें जीवन दान मिल गया। लेकिन याद रखना, एक दिन उसी वचन की वजह से तुम्हारी मृत्यु होगी। क्या मतलब? धर्म और अधर्म के इस युद्ध में एक तरफ तुम हो वासु और एक तरफ मैं, क्योंकि मैंने गायत्री को वचन दिया है, एक दिन विक्रम अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ देगा, और उस दिन तुम्हारी पराजय भी होगी और तुम्हारा अंत भी। देवी, अगर तू मुझे मारेगी तो मृत्यु विक्रम की होगी, मृत्यु उसकी होगी। इतना भी नहीं समझते वासु कि अगर विक्रम धर्म के पथ पर चलेगा तो तुम्हें भी उसके साथ चलना होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं महाशक्तिशाली का भक्त हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भूल गए कि तुम्हारी जान विक्रम के शरीर में। अगर तुम धर्म का साथ दोगे तो तुम्हारा अंत अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तुम पाप हो। और अगर तुमने विक्रम का शरीर छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब क्या करोगे वासु? तुम तो अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए। माँ, मेरी प्रार्थना मत ठुकराना, मेरे विक्रम को बेल दिला देना माँ। मुझे निराश मत करना माँ, मुझे निराश मत करना। रेवती की निराशा के अंधेरे में आशा की ज्योत जगाना। विक्रम ने उसे बहुत दुख दिए हैं, मैं नहीं चाहता वो और दुख सहे। माँ, विक्रम तेरा वरदान है, क्या वरदान देकर वापस लोगी? मेरे विक्रम को रिहा कर दे। विक्रम खूनी है, उसने गायत्री का खून किया है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। फैसला अब तुम्हें करना है माँ। मैं जानता हूं विक्रम में उसकी जान अटकी है, आखिर मां है वो। रेवती को कुछ ना हो मां, उसकी रक्षा करना, रक्षा करना। रेवती, माँ, अब आप क्या करेंगी? ये दोनों आपके भक्त हैं। भोला, मैं दोनों की प्रार्थना को नहीं ठुकरा सकती। लेकिन आप दोनों की इच्छा पूरी कैसे करेंगी? इच्छाएं मर सकती हैं भोला, लेकिन सत्य अमर होता है। मैंने रेवती के चढ़ावे को आशीर्वाद दिया है।
विक्रम, तू कैसा है बेटा? माँ, मुझे निकालो यहाँ से। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दम घुटता। माँ, मुझे जमानत मिल जाएगी ना? मुझे देवी माँ पर पूरा भरोसा है बेटा, तू जल्दी रिहा हो जाएगा। तेरे प्रसाद। माँ, वो वकील क्या कह रहा है? माँ, उसके कहने न कहने से क्या होता है बेटा, लेकिन तूने अपनी हालत क्या बना रखी है। ऐसा क्यों हो गया बेटा, ऐसा क्यों हो गया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ये सब क्यों हो गया, ये सब क्यों हो गया? शायद मैं ही अपने आप को आपके और बाबूजी के काबिल नहीं बना सका। ऐसी बात नहीं है बेटा, बच्चे कैसे भी हो वो माँ बाप के आंख का तारा होते हैं। लेकिन ये तारा बाबूजी की आंख से टूट गया। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, क्यों उन्हें विश्वास नहीं होता कि देवी माँ का वरदान किसी का खून नहीं कर सकता। मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। तो फिर माँ, बाबूजी को मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता? होगा बेटा, उन्हें भी मेरी तरह विश्वास होगा। बस तुम एक बार कह दे कि तूने गायत्री का खून नहीं किया। कैसी बातें कर रही हो? तुम भूल गई कि मैंने अपनी खुशी से गायत्री को दर्शन करवाने मैं गायत्री को कटरा ले गया था, तो उसके बाद भी मैं गायत्री का खून कैसे कर सकता? जानती हूँ बेटा, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो दिन मेरे और तुम्हारे बाबूजी के लिए सबसे खुशी का दिन था। बाबूजी, गायत्री और मैं वैष्णो देवी के दर्शन किए जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तब भी माँ, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। बस बेटा, बस एक बार कह दे कि तूने गायत्री का खून नहीं किया है, फिर देखना तुम्हारी माँ हर अदालत से टकरा जाएगी और ये साबित करके दिखाएगी कि मेरा बेटा खूनी नहीं है। मैंने गायत्री का खून नहीं किया माँ। तो फिर मेरे सर पे हाथ रखकर कह दे बेटा कि तूने गायत्री का खून नहीं किया है। ठीक है। माँ, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैंने गायत्री का मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैंने गायत्री का ये क्या हो रहा है मुझे? मैं झूठ क्यों नहीं बोल पा रहा हूं? मेरी जबान झूठ कहते कहते रुक क्यों जाती? क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, तुम जाओ माँ, मैं ठीक हूँ। चली जाऊंगी बेटा, बस सिर्फ एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कह दे कि तूने गायत्री का खून नहीं किया। माँ, मैं कितनी बार एक ही बात कहते रहूंगा, वही बात दोहराते रहूं। मैंने कह दिया ना, मैं कितनी बार मैं कहूँ? ये सब धके ना उसी बात है। इन बातों पर विश्वास थोड़ी किया जाता है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं हूं, नहीं करता विश्वास। लेकिन मुझे विश्वास है। क्या बात है कैलाशनाथ जी, किस सोच में डूबे हुए? सोच रहा हूं सत्यन बाबू, जो मैंने किया वो सही है या गलत है? अभी ऐसी कौन सी बात है जो आपको इस तरह दुविधा में डाल रही है? रेवती को यकीन है कि उसका बेटा निर्दोष है। वो माँ है कैलाशनाथ जी, और हर माँ को अपना बेटा निर्दोष नजर आता है। बात माँ की ममता की नहीं है सत्यन बाबू, एक माँ के विश्वास की, रेवती के विश्वास की।
और आज वो टूट गया। मुझे माफ कर दीजिए। आगे कुछ मत बोलना रेवती, आगे कुछ मत। Order, order. Mr. Desai, you may proceed. योर ऑनर, अब अगर डिफेंस को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं ये टेप अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये टेप आपने ठीक से प्ले तो किया है? ये कैसे हो सकता है? इसमें कोई आवाज ही नहीं आ रही। मिलॉर्ड, आखिर अदालत को फैसले के लिए और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मिस्टर देसाई, ये क्या हो रहा है? योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। टेप तो वही है मगर इसमें गायत्री जी की आवाज नहीं है। आपको यकीन है इसी टेप में गायत्री की आवाज थी? यस योर ऑनर, अपर्णा सिंह ने खुद मेरे सामने ये टेप पुलिस को दी थी। दिस इज रिडिकुलस मिस्टर देसाई। आई एम वार्निंग यू, I am not going to overlook this. Please. अपर्णा, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे विक्रम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। कभी कभी इस दुनिया में ऐसा भी कुछ हो जाता है, जो सच है फिर भी अपना मन विश्वास नहीं कर पाता है। जो देखेगा वो जानेगा सच्चाई है इसमें कितनी। मेरी तो माँ से बस यही प्रार्थना है अपर्णा कि अगर कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है भी तो भी मेरी जान उनके दर्शन के बाद ही जाए। गायत्री चले। That's all, Your Honor. Thank you. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम विक्रम शर्मा की जमानत की अर्जी इस वक्त मंजूर नहीं की जा सकती। His bail application is rejected. अब विक्रम शर्मा पे कत्ल का मुकदमा चलाया जाए।